भैया अब एम्स जो बनाने की बात कर रहे हैं, हम ज़मीन फ्री में दे दिया, हम वहाँ मिट्टी भराने का काम कर रहे हैं, चारदीवारी भी घेरने का काम करेंगे, लेकिन आप एम्स बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। राज्य सरकार ने अपने संसाधन से इतना प्रलंबित, इतना मजबूत किया है कि हमारे यहाँ कई पर्यटन क्षेत्रों में अब लोग आ रहे हैं। शोभना में हम लोगों ने ज़मीन दिया है और बाज़ाब्ता वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक, वहाँ से रेलवे नज़दीक, वहाँ से रोड नज़दीक, सारी सुविधा होने के साथ बिहार की उन्नति के लिए हम अपमान भी सह जाएंगे, लेकिन बिहार के विकास के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। कई बार हम लोगों ने विशेष आज की दर्जा की बात कही, राबड़ी देवी ने कही, नीतीश कुमार ने कही, और आज भी इस बात को हम लोग प्रतिदिन कह रहे हैं कि विशेष का दर्जा। विशेष का दर्जा कोई राजनीतिक नारा नहीं है। कल पूर्वोत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक है, कल बिहार आ रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। तमाम चर्चाएं होंगी, तमाम मुद्दों पे चर्चाएं होंगी। निखिल, जिस तरीके से आज जदयू ने कहा है कि हम पूछेंगे सवाल उनसे कि कहाँ दरभंगा में एम्स बना, कहाँ विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिला, कहाँ पूर्णिया में जो टोल है, एयरपोर्ट है, वो कहाँ बना। कल बड़ी बैठक होने वाली है, तमाम सवाल पूछे जाएंगे। कई बार जो है मन से कह देते हैं कि दरभंगा में एम्स का उद्घाटन हो गया, पूर्णिया को एयरपोर्ट मिल गया। देखिए, ये कोई रूटीन बैठक है। हर समय अन जो क्षेत्रीय है, अलग अलग, पूर्वोत्तर का अलग होता है, नॉर्थ का अलग होता है, साउथ का अलग होता है, और गृह मंत्री की अध्यक्षता में बनी हुई है कमेटी, उसमें उन राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक होती है। यहाँ भी पूर्वोत्तर राज्य में कभी बिहार में होता है, कभी बंगाल में होता है, कभी अभी इसके पहले बंगाल में हुआ था, झारखंड में होता है, आपको उड़ीसा में होता है। तो उन राज्यों के विकास के संदर्भ में, उन राज्यों के आर्थिक सवालों के संदर्भ में, उस राज्य के अन्य जो सवाल हैं, जिस सवाल से राज्य की उन्नति में राज्य सरकारों को क्या सहयोग किया जाए और क्या सहयोग ले, इन सब चीज़ों पर चर्चाएं होती है। समीक्षा भी होती है जो पूर्व की बैठक का और आज के बैठक में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यही होगा। जहाँ तक बैठक है, बैठक पहले भी हुई है, हम लोगों ने पहले भी सवाल उठाया है। ये जो नेपाल पर डैम का सवाल है, हाई डैम का, ये हमारा पुराना मांग है। जब हमारी सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार, लालू यादव की सरकार, उस समय से इस बात को कहा जा रहा है कि नेपाल पर डैम बनाओ। हम जब बिजली मंत्री थे, उससे भी चर्चा होती थी कि वहाँ अगर हाई डैम बनेगा तो हाइडल से बिजली भी उत्पादित होगा, नेपाल को भी फायदा होगा, बिहार को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। और नदियों की जो वेग है उसको भी रोकने का काम करके, जिससे किसानों को लाभ होगा, नेपाल को भी लाभ होगा और बिहार को भी लाभ होगा, अन्य राज्यों को भी लाभ होगा। लेकिन केंद्र सरकार तो सिर्फ बैठक करके और अपना रूटीन वर्क कर देती है समाप्त। उसी तरह से इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरा के मीटिंग में, मुजफ्फरपुर के मीटिंग में, कई जगह उन्होंने कहा था कि बिहार को हम विशेष पैकेज देंगे। बोली लगाया गया था बिहार को अपमानित किया गया था। नहीं, फिर भी हम बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए हम अपमान भी सह जाएंगे, लेकिन बिहार के विकास के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। वो भी नहीं मिला। कई बार हम लोगों ने विशेष आज की दर्जा की बात कही, राबड़ी देवी ने कही, नीतीश कुमार ने कही, और आज भी इस बात को हम लोग प्रतिदिन कह रहे हैं कि विशेष का दर्जा। विशेष का दर्जा कोई राजनीतिक नारा नहीं है। जब आप कहते हैं कि देश को हम विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे, तो देश विश्व गुरु तब बनेगा जब देश के सभी राज्य को समान रूप से विकसित होंगे। कहा गया ना, एक आदमी जब कोई बीमार रहता है और उस बीमार आदमी या उस परिवार में एक आदमी बीमार होता है तो उसको विशेष सुविधा देता है लोग। माँ उसको दूध देती है, फल देती है, विशेष दवा देती है, स्पेशल पैसा उसको दिया जाता है ना, उसको सहयोग करके उसको बढ़ाया जाता है ताकि परिवार स्वस्थ हो। उसी तरह से देश में बिहार जो अविकसित है, यहाँ पोटेंशियल काफ़ी है, यहाँ लोग हैं मजबूत, यहाँ उर्वरा ज़मीन है, यहाँ पर लोग काम करने वाले लोग हैं, यहाँ रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास आंतरिक संसाधन नहीं है, हमारे पास आर्थिक
स्थिति में कमज़ोर है। वित्तीय अगर सहायता मिल जाए तो इस कब मिलेगा। बिहार को पहले था, राज्य सरकार को 10% लगता था और केंद्र सरकार 90% देता था। फिर उसके बाद विकास के दर में बढ़ोतरी हुआ, 80-20 हो गया, फिर 60-40 हुआ, फिर 50-50 हुआ और अब तो 90-10 हो गया। 90 हम राज्य को देना पड़ता है और केंद्र सरकार सिर्फ 10% देती है, और उसमें भी जो उनके हिस्से होते हैं, जो उनको देना रहता है, वो भी नहीं मिल पाता है। हमारे कई योजनाएं रुक जाती है उनके सहयोग नहीं रहने का। तो इस सवाल तो उठाया जाएगा ना कि बिहार को विशेष का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे, बिहार का जो पैसा बकाया है वो देंगे कि नहीं देंगे। आप देश को बनाना चाहते हैं तो कोसी हाई डैम यानी नेपाल में हाई डैम बनाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी नारे लगते हैं प्रधानमंत्री जी के, हम सबको स्वस्थ बनाएंगे। तो भैया अब एम्स जब बनाने की बात कर रहे हैं, हम ज़मीन फ्री में दे दिया, हम वहाँ मिट्टी भराने का काम कर रहे हैं, चारदीवारी भी घेरने का काम करेंगे, लेकिन आप एम्स बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। शोभना में हम लोगों ने ज़मीन दिया है और बजाता वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक, वहाँ से रेलवे नज़दीक, वहाँ से रोड नज़दीक, सारी सुविधा होने के साथ साथ तो ये सिर्फ तकिया कलाम करना है या विकास की बात सोचना है। गृह मंत्री जी से ये तो पूछा ही जाएगा, ये हमारा कर्तव्य बनता है पूछना, और उनका कर्तव्य है उसका जवाब देना, उसके लिए सहयोग करना। नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि बिहार एक पर्यटक क्षेत्र है। आए हैं गृह मंत्री, यहाँ पर्यटन करने के लिए आते हैं, बहुत लोग आते हैं, यहाँ के पर्यटन की संख्या भी बढ़ गई है। राज्य सरकार ने अपने संसाधन से इतना प्रलंबित, इतना मजबूत किया है कि हमारे यहाँ कई पर्यटन क्षेत्रों में अब लोग आ रहे हैं, गोवा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। तो हम तो यही समझेंगे ना कि अगर नहीं कुछ करने आ रहे हैं तो अब पर्यटक बन करके आ रहे हैं, तो पर्यटक बन करके आना है तो आइए जाइए आप हैं। तो देखिए किस तरीके से नवल किशोर यादव ने कहा है कि कहीं ना कहीं जदयू जो है वो समाप्त होने वाली पार्टी है, ये इस तरह के सवाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह काफ़ी चिंतित रहेंगे और इस तमाम बातों पर भी प्रकाश डालेंगे। देखिए किस तरीके से बीजेपी जो है लगातार सवालों से कहीं ना कहीं बची, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी और जो है आ रहे हैं बिहार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकास की बातें होंगी, विकास के चर्चे होंगे। लेकिन जिस तरीके से जदयू लगातार जो सवाल करती है तो कहीं ना कहीं जदयू का तो अब सुपड़ा साफ है, जदयू तो अब ख़त्म होने वाली पार्टी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द एजी न्यूज़ के साथ।